बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन ब्रदर्स टीवी के तावन से ये मेरे इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा है। तो इस सिलसिले में जहाँ से छोड़ा था हज के वाक़या से, वहाँ से मैं शुरू करता हूँ। तो ये एक हज की लंबी कहानी है। मैंने एक लंबा ख़त लिखा किंग फ़हद को उस वक्त, और मैंने कहा कि मैं खुदा के फजल से आमदी हूँ, और मैंने तमाम ये लिखा अरबी में, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, ये सारा मैंने लिखा। और मैंने लिखा कि मैं ज़हनी तौर पर ठीक हूँ, माली लिहाज से ठीक हूँ, और मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ। लेकिन ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पाबंदियाँ तो लगाई हुई हैं, लेकिन मैंने तो यहाँ से जाना था, मेरा नॉर्वेजियन पासपोर्ट था। तो मैंने ये दरख्वास्त की कि मैं हज के लिए आना चाहता हूँ, लिहाजा मुझे वीज़ा दिया जाए। तो मैंने किंग फ़हद को लिखा, कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने मेरे मक्का को भी लिखा, वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आया। बिल आखिर मैंने स्वीडिश एम्बेसी को की तरफ से मुझे एक ख़त आया कि आपका ख़त मिला है कि आप हज के लिए आना चाहते हैं। अगर तो आप उम्रा के लिए आना चाहते हैं तो अभी आप अपने पासपोर्ट भिजवा दें, हम आपको वीज़ा लगवा देंगे। लेकिन मेरी ख्वाहिश तो चूँकि हज की थी, मैंने उनको लिखा, मैंने कहा कि नहीं, मैं हज करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको फार्म, उस वक्त की बात है 1993 की, कि वीज़े के लिए आपको भेज देंगे फार्म, और आप फिलअप करके तो भेज दें। लिहाजा मैंने वो फार्म के अंदर भी ये लिखा कि हमारा फ़िक़ा है वो हनफिया से तल्लक है और जमात अहमदिया। जब रिलीजन लिखा तो इस्लाम, और सेक्ट लिखा तो मैंने वहाँ भी अहमदी लिखा। तो फ़िक़ा जो है वो चूँकि हज़रत मसीह मौला सलाम का इरशाद है कि जो अगर फ़िक़ा का नाम लिया जाए तो फिर फ़िक़ा हनफिया को हम फॉलो करते हैं। तो इस तरह करके मुझे जो है वो खुदा के फजल से, मुझे, मेरी वाइफ को, बच्चियों को भी, उन्होंने के भी वीज़े मंजूर हो गए। तो इस तरह एक, उस वक्त मेरी जो वाइफ है वो पाकिस्तान में चली गई थी, वो एक अलग किस्सा है। उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था, वहाँ बहुत रुकावट बनी, लेकिन अल्लाह ताला ने फजल किया कि उनका भी वीज़ा लग गया। उसके बाद यहाँ जो है वो MT ये रेडियो इस्लाम जो था, उसका जब इजरा हुआ नॉर्वे में, तो उसमें भी अल्लाह ताला ने हमें बहुत तौफीक दी, प्रोग्राम भेजते थे। जब पहले इजरा हुआ, पहला जो मैसेज था यहाँ ईसाइयत के लिए, तो हज़रत खलीफा मसीह राबे रहमतुल्लाह की खिदमत में लिखा गया जी कि हमने रेडियो इस्लाम के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया है। तो हजूर का इरशाद था कि पूरी ईसाइयत को यहाँ नॉर्वे को पैगाम दें आप। तो कमाल साहब उस वक्त अमीर थे और मिशनरी इंचार्ज थे, उनके मशवरे से उस वक्त भी मैं जनरल सेक्रेटरी था। तो उस वक्त पे फिर ये जो है ना वो पैगाम एक दिया गया तमाम इस पैनल से, रेडियो इस्लाम के पैनल से, कि जी हम इस्लाम से जो है ना वो पैगाम देते हैं ईसाइयत को। तो बहुत दूर दराज पहाड़ी इलाके से एक किसी पादरी का ख़त आया कि आप तो मुसलमान ही नहीं हैं, आपकी असम्बली को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया हुआ है, तो आप किस प्लेटफार्म से ईसाइयत को चैलेंज कर रहे हैं। तो कमाल साहब के फिर इरशाद के मुताबिक उनको जवाब दिया गया कि अगर तो ये मेयार है कि कोई असम्बली किसी को मुसलमान या ईसाई बनाती है, तो फिर तो ईसा अलैहिस्सलाम को भी यहूद असम्बली ने जो है वो रद्द कर दिया था, उनको भी नहीं मानना चाहिए आप लोगों को। तो इस तरह फिर उसके बाद उनका कोई जवाब नहीं आया। तो अल्लाह ताला के फजल से यहाँ मनाजरे का उस वक्त ये समा था कि मनाजरे भी होते थे। ये 80s की बात है। तो बहुत सारे मनाजरे भी हुए, लोगों के घरों में भी जाते थे, मैं और कमाल साहब, और उनको जो इख्तलाफी मसाइल हैं उसके मतलब बात भी करते थे। तो मैंने बहुत जो इस्तिफादा उठाया वो हज़रत अबुल अता साहब जलंधरी, उनकी किताब जो है तफ़हीमत रवानिया, उनको मैंने बड़ा बार बार पढ़ा। तो खुदा के फजल से वो पाकट बुक जो थी, ये हमारे दोस्तों को सबको पढ़नी चाहिए। इनमें इख्तलाफी मसाइल का बड़ा तफसील से जिक्र किया गया है, और मुझे कभी घबराहट नहीं हुई जब कोई गैर आमदी मुझसे सवाल करता है। तो अल्लाह ताला ने मुझे ये तौफीक दी कि मैंने अबूर हासिल किया और तसल्ली बख्श इनको जवाब देते रहे। बाकी जो है ये मेडिकल कैंप का भी जिक्र हो चुका है कि बहुत अल्लाह ताला तौफीक देता था। लेकिन ये चूँकि वहाँ के जो हमारे अजीज़ और रिश्तेदार, जिनमें मौलवी भी थे, कुछ वकला भी थे, उनको ये बात परेशान कर रही थी कि ये बंदा जो है, ये तो हमारे लोगों को जो है वो एक गुमराह कर रहा है बकौल उनके। तो असल में वो बात, सारा दिन बैठक में बैठते थे, जिम्मेदार लोग फारिग होते हैं अक्सर, तो बैठक में बैठते थे तो सारा दिन तबलीग करते थे खुदा ताला के फजल से।
बल्कि मेरे बड़े भाई ने मेरी अहलिया को कहा जाके कि इसको तो बादाम खिलाया करो, ये सारा दिन बोलता है बैठक में बैठ के और लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो मुझे अल्लाह ताला के फजल से हाफिज मुज़फ़्फ़र साहब को भी अपने गांव में लेके जाने की तौफीक मिली। फिर वहाँ अमीर साहब भी गए और मजलिस से सवाल जवाब जो है मुनक़्क़द होती रही। तो इस तरह जो है वो मुझे दिल में लगन थी कि ख़ुद अहमदियत हासिल करना भी एक आज़ाद है, लेकिन उस पैगाम को जिसको आप सही समझते हैं उसको आगे पहुँचाना भी आपका फ़र्ज़ है। तो आप पर मुकदमा भी बने था। फिर मुझ पर ये वही मैं अर्ज कर रहा हूँ, ख्वाजा साहब बता रहे हैं कि आप पर मुकदमा भी बना था। मुझे ये तबलीग का मुकदमा सन 2000 में बना। वो इस तरह था कि एक हमारा केस था अदालत में, तो वहाँ वो लोग झूठ बोल रहे थे। तो मैंने जज साहब की खिदमत में गुजारिश की, मैं कहा जी ये अगर अपने मौक़िफ़ में सही हैं तो ये हलफ दें, कुरान पर हाथ रख के कह दें तो मैं अपना मुकदमा विड्रा कर लेता हूँ। तो इतनी हलफ का नाम लेने की बात थी, तो वो जो उनके वकला थे मौलवी थे वो बड़े उठे, नहीं जी इनका तो हलफ के साथ क्या ताल्लुक है, ये तो नॉन मुस्लिम है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो उस वक्त फिर मैंने, वो कहते हैं कि जाबर सुल्तान के सामने कलमा हक कहना, तो उस वक्त मैंने बुलंद आवाज़ में कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हज किया और मैं मुसलमान हूँ, मैं कुरान पर ईमान लाता हूँ, मैं एक खुदा पर ईमान लाता हूँ, आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी तरह ख़त्म नबीयीन मानता हूँ जिस तरह के आपने खुद उसकी तारीफ़ की या जिस तरह फिर कुरान ने इसकी तशरीह की। तो ये चूँकि अल्फाज जो हैं वहाँ पाबंदी है, तो वो जनाब वो मुकदमा तो वो हार गए, लेकिन उन्होंने कहा जी ये हमारे हाथ आ गया मुकदमा, लिहाजा फिर 298C पर के तहत जो है मुझ पर मुकदमा बना के इन्होंने अल्लाह का नाम लिया है, कुरान का नाम लिया है। तो उस वक्त के बाद से फिर मैं जो है वहाँ से आ गया, मैं गया नहीं। वो इस चीज़ का बड़ी तकलीफ़ है कि जो खुदा तआला मुझे मौका देता था तबलीग का, वो फिर मुयस्सर ना आ सका। लेकिन यह है कि जब तक मैं वहाँ आता जाता रहा, खुदा ताला ने मुझे बड़ी तबलीग की तौफीक दी, जिसके तहत जो थे वो हमारे ख़ानदान में लोग जो थे, अब सतह तो सम के हमवार है। तो मैंने अपने भाइयों को कहा, मैंने कहा आप मेरी तरफ नहीं आते, आप या मुझे अपनी तरफ ले जाएं। तो मैंने कहा आखिर आप हैं क्या? तो कहने लगे कि हम सुन्नी हैं। तो मैं कहा वो क्या है? वो कहने लगे सुनी सुनाई। ये लतीफ़े के लिहाज से एक ठीक है कि वाकई वहाँ लोग जो हैं सुनी सुनाई पर अमल करते हैं, खुद पढ़ते नहीं हैं। तो अगर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की, जो मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, गालबन नहीं किया, दुर्र समीन को ही पढ़ लें, तो मुझे एक शेर व शायरी से भी थोड़ा सा लगन था, शेर की जो है पहचान भी थी। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का यही एक, अगर जो है ना वो कलाम को ही देख लें, सिर्फ मंजूम कलाम को, तो अल्लाह ताला जो है ना वो बड़ी दिल में इस चीज़ के लिए कुशादा करता है दिलों को कि ऐसा आदमी जो इस तरह खुदा ताला के इंतज़ार हो रहे हैं, उस पर ये नाज़िल हो रहा है कलाम, किस तरह वो गद्रोग गोई से काम ले सकता है। तो ये है कि आदमी को पढ़ने की, अब मैंने बहुत सारे मकतबा फ़िक्र को पढ़ा, गुलाम अहमद परवेज़ को भी पढ़ा, मौलाना मदूदी साहब को भी पढ़ा। ये नहीं कि मैं सिर्फ अहमदियत को आंखें बंद करके मैंने कबूल किया। जब मैंने ये अहमदियत को पढ़ा तो उसके साथ मुआज़ना भी किया मैंने कि दूसरी तालीमात का, तो उसमें वो कुछ भी नहीं था। फिर वही बात है, ऐसे जिस तरह प्रोफेसर गफूर ने कहा कि जी वहाँ मक्के में तकरीर करते हुए कि मिर्ज़ा साहब को सूरत अल-हाका के तहत उनकी पकड़ होनी थी, लेकिन ये कि अंग्रेज़ उनके पीछे थे। तो उन्होंने एक अपनी किताब में ये शेर लिखा है कि उल्टी समझ किसी को ऐसी खुदा न दे, दे मौत आदमी को पर बद अदा न दे। ये बद अदा है कि अंग्रेज़ को वो खुदा ताला पर हावी नौज़बिल्ला कर रहे हैं कि अंग्रेज़ जो था वो ताकतवर था। तो ये ऐसी बातें हैं कि हमें अपने बच्चों को हमें ये इख्तिलाफी मसाइल बताने चाहिए, और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की कुतुब को पढ़ने की तो जो है उनको तरगीब देनी चाहिए कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने क्या पेश किया है। आप तो साहब का जो दूसरा हिस्सा है वो अल्लाह के से मुकम्मल हो गया है। अब इंशाल्लाह तीसरे हिस्सा में जो सब से हम इंटरव्यू लेंगे, आज 2 हिस्से रिकॉर्ड हुए हैं, वो बहुत अच्छे ईमान फरोज वाक़या जो सर ने सुनाए। इंशाल्लाह तीसरा हिस्सा हम बाद में रिकॉर्ड करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।